नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, ये इस सीरीज की छठी वीडियो है और आखिरी वीडियो है। इसमें मैं बात करने वाला हूं राजनीति में सफलता के राज के बारे में, और इसमें भी मैं जैसे बाकी वीडियोस में बात किए 5-6 राज बताने की कोशिश करूंगा। और यदि आप चाहें तो नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें, क्योंकि यकीनन ये वो राज हैं जो किसी भी व्यक्ति को राजनीति में सफलता दिला सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात जो याद रखनी है, राजनीति में सफल होने के लिए आपको अपनी विचारधारा को बहुत महत्व देना है, लेकिन विचारधारा से चिपकना नहीं है। विचारधारा महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़े किसी व्यक्ति के लिए, किसी समूह के लिए, कुछ लोगों के लिए, तो इतना फ्लेक्सिबल आपको रहना पड़ेगा। कुछ रणनीति के हिसाब से भी कई बार स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो किसी भी राजनेता के लिए सफलता का गुरु मंत्र है उसकी विचारधारा, लेकिन विचारधारा से चिपकना नहीं है। विचारधारा में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, ताकि सामने वाला भी हमारे साथ जुड़ सके। हमारी विचारधारा में अगर कोई बात ऐसी है जिसपे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज किया जा सकता है, तो वो बात कंप्रोमाइज करने की हो तो कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, या सामने वाले को बता देनी चाहिए कि किस हद तक आप विचारधारा से कंप्रोमाइज कर पाएंगे और कहां आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो मूल विचार है आपका, आपकी पार्टी का, आपके संगठन का, या आपका व्यक्तिगत जो मूल विचार है, उससे तो कंप्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन विचारधारा पे इतना चिपकना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, विचारधारा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कोई पर्टिकुलर समूह है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं ऐसा ना हो विचारधारा से चिपके रह जाएं और लोग छूटते चले जाएं। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी के साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कितना फ्लेक्सिबल रहा जा सकता है। बट राजनीति में सफल होने के लिए विचारधारा का होना और विचारधारा में थोड़ा बहुत लचीलापन होना काफी फायदेमंद रहता है। ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं। कुछ जो लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, हम तो राजनीति में विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम कुछ भी कंप्रोमाइज कर लेंगे। असल में सच्चाई है कि उन्होंने भी थोड़ा बहुत स्पेस रखा होता है, थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल जरूर होंगे यदि वो राजनीति में सफल है। अगर नहीं है सफल तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है ये भी एक रीजन हो। और जो लोग सफल हैं वो हो सकता है ना बताएं आपको कि उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा स्पेस छोड़ रखा होगा। राजनीति में सफलता का एक बड़ा कारण ये भी है, ये राज है। एक और राज, लोगों की जरूरत को समझना और सही समय पर उनकी मदद करना। जी हां, आपको लोगों को समझना, लोगों की जरूरतों को समझना आना पड़ेगा। यदि राजनीति में वाकई सफल होना है, वाकई बड़ा बनना है, तो आपको यह जानना पड़ेगा कब वास्तव में लोगों को आपकी जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग आपका मिसयूज कर लें, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब एक्चुअल में लोगों को आपकी मदद हो आप उनके साथ ना खड़े हो। क्योंकि यदि आप लीडर हैं, यदि आप नेता हैं और एक्चुअल जरूरत के समय पर, मदद के समय पर आप नहीं पहुंचते हैं, तो आपके होने का, आपकी टीम को, आपके लोगों को कोई फायदा नहीं है। और फिर आने वाले समय में हो सकता है आपका बेस, आपका जनाधार टूटना शुरू हो जाए। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, लोगों को समझना है, लोगों की जरूरतों को समझना है, और जरूरत कब एक्चुअल में आपकी जरूरत पड़ने वाली है तब एंड मोमेंट पर आपकी मदद पहुंचनी चाहिए। मदद जरूर पहुंचनी चाहिए, लेकिन तुरंत ना पहुंच जाए, एंड मोमेंट पर पहुंचे। राजनीति में सफलता का यह भी राज है। और आप देखेंगे राजनेता एंड मोमेंट तक देखते हैं कि उनके बिना काम हो जाए, लेकिन वो निगाह सब रखते हैं। और जब उन्हें लगता है कि नहीं, उनके बिना इन्वॉल्व हुए, उनके बिना मदद के काम नहीं होने वाला है, और उनके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वो जगह महत्वपूर्ण है, जहां जा रहे हैं वो वहां पर उनका होना महत्वपूर्ण है, तो वो एंड मोमेंट पर पहुंच जाते हैं। और तब तक जो काम हो चुका होता है वो सारा क्रेडिट भी उसी नेता को चला जाता है, क्योंकि उसके आने के बाद माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। लोगों को लगता है वो आया तो काम हो गया, जबकि कई बार ऐसा भी होता है नेता ना भी पहुंचता, नेता मदद ना भी पहुंचाता या मदद ना भी करता तो भी काम हो जाता। लेकिन नेता ध्यान रखते हैं इस बात का, खास करके सफल राजनेता इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि उन्हें कब उनकी मदद की जरूरत है, लोगों की जरूरतों को समझना और एंड टाइम पर, एंड मोमेंट पर लोगों की मदद करना, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, मेरा नेता मुझे इंपॉर्टेंस देता है, मैं अपने नेता के लिए इंपॉर्टेंट हूं। एक और चीज, अपनी शक्तियों को संगठित करना और अपने संबंधों का दुरुपयोग ना करना। जी हां, शक्ति का संचय करना पड़ेगा, शक्ति को संगठित करना पड़ेगा। आपको क्या क्या नहीं करना, एक स्लोगन है जो अक्सर मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूं, एवरीथिंग हैपनिंग इन योर सराउंडिंग डज नॉट नीड योर अटेंशन। आपके आस पड़ोस में जो हर चीज हो रही है, हर चीज में आपका इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, हर चीज को आपकी अटेंशन की जरूरत जरूरी नहीं है, हर जगह आपने अटेंशन नहीं देनी है। आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने समय का, अपने संसाधनों का, हर चीज का सदुपयोग करना है, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना है, अपने संसाधनों का सदुपयोग करना है और संगठित करना है चीजों को, ताकि मैक्सिमम रिजल्ट आ सके। दुरुपयोग नहीं करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करने की कोशिश करनी है, और अपने संबंधों का भी दुरुपयोग नहीं करना है। शक्तियों को संगठित करना, संबंधों को संगठित करना और संबंधों का भी दुरुपयोग ना करना।
क्योंकि जब कोई व्यक्ति से आपका संबंध होता है किसी भी आधार पर, तो व्यक्ति भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है। जब हम किसी से कहते हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, ये एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट या अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं आप पर बहुत विश्वास करता हूं, यह प्रेम से भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यदि कोई व्यक्ति आप पर विश्वास करता है तो आप कोशिश करिए उसका विश्वास ना तोड़ा जाए, उसका भरोसा ना तोड़ा जाए, अपने संबंधों का दुरुपयोग ना किया जाए। क्योंकि संबंध जो होते हैं वो यूज करने के लिए नहीं होते हैं। संबंधों का इस्तेमाल करिए तब जब आपको लगे कि हां आपके लिए जरूरत है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग संबंधों का मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। यूज करें तो भी चल जाए, मिसयूज करने लगते हैं तो क्या होगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने संबंध इतने मिसयूज कर लिए कि जब आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ी तो कोई आपके साथ था ही नहीं, है वो व्यक्ति आपके साथ नहीं था। तो अपनी शक्तियों को संगठित करना, अपनी गुणों को निखारना, गुणों को संगठित करना, अपनी क्वालिटीज को संगठित करना और अपने संबंधों का सदुपयोग करना, दुरुपयोग ना करना, यह भी राजनीति में सफलता का एक राज है। एक और राज यह जानना कि लोगों की सोच कैसी है या लोगों की सोच किस आधार पर बदल रही है, लोगों के सोचने का ढंग क्या है। जी हां, सामने वाले के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करना। यदि आपने गुण सीख लिया कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति का दिमाग पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसकी सोच को, उसके विचारों को इन्फ्लुएंस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप ये समझ पाए कि उसकी सोच का दायरा क्या है, किस आधार पर सोच रहा है, उसकी सोच किन किन पॉइंट पर आकर के रुक जाती है, कहां पर उसकी लिमिट है, कहां वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, किस चीज से इन्फ्लुएंस हो सकता है, कहां वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, बात करेंगे, लोगों की सोच को जानने की कोशिश करेंगे, लोगों की सोच की सीमा को जानने की कोशिश करेंगे, उनके लिमिटिंग फैक्टर को जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या चीज है जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाएगा। कई लोग होते हैं ना, कई नेता होते हैं, आप देखते हैं जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे बोलते हैं लोग वैसे ही काम करने लगते हैं, जैसे वो अपनी टीम में मैसेज देना चाहते हैं सेम वैसे मैसेज पहुंचता है। कभी उन्हें मिसअंडरस्टूड नहीं किया जाता, कभी वो लोग मिसअंडरस्टैंड नहीं करते उनको। कारण क्या है, क्योंकि वो लोगों की सोच के दायरे को समझते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कौन व्यक्ति कितना सोच सकता है, कहां तक सोच सकता है, कहां तक जा सकता है। खासकर से अपनी टीम के बारे में, आपकी टीम के एक एक व्यक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी सोच की सीमा क्या है, वो क्या सोच रहा है, क्या सोच सकता है और क्या चीज उसकी सोच को इन्फ्लुएंस कर सकती है, किस तरह के लोग उसकी सोच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किन सिचुएशन में वो अपनी सोच के दायरे में आकर सिमट जाएगा, किस सिचुएशन में वो सोच से बाहर निकल के कुछ बढ़िया सोच सकता है, किस सिचुएशन में वो क्या निर्णय ले सकता है। और जब आपको लोगों को परख होगी, लोगों की सोच को जानने की आपको परख होगी, आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आपको लोगों से काम कराना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना, लोगों को, अपने विरोधियों को भी इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने एक कला सीखी होगी। यह भी राजनीति में सफलता का एक खास गुण है। एक और आखिरी गुण, खुद पर मेहनत करना और निरंतर अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करना, निरंतर अपने विकास के लिए काम करना। अपना बौद्धिक विकास, अपना शारीरिक विकास, अपना मानसिक विकास, हर स्तर पर, अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने सोशल डेवलपमेंट के लिए, हर स्तर पर अपने लिए काम करना, अपने विस्तार के लिए काम करना, अपनी ग्रोथ के लिए काम करना। टारगेट सेट करना कि हर बार मुझे अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। लोग सर मुझसे पूछते हैं आपका कॉम्पिटिटर कौन है, तो मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूं, केवल एक व्यक्ति है जिससे मेरा कॉम्पिटिशन है। हमेशा मैं सोचता हूं मुझे इसे एक व्यक्ति को हराना है और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो मैं खुद हूं। Either you break your records or someone else will come and break your records। अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ते रहो, वरना कोई और आएगा, वो आपके रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि रिकॉर्ड टूटेंगे। आप अपने रिकॉर्ड तोड़ो, अपनी ग्रोथ के, अपनी डेवलपमेंट के, हर बार नया सीखने के, हर बार कुछ अपने आप में इंप्रूवमेंट करने के, अपने कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट, अपनी नॉलेज में इंप्रूवमेंट, अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सोशल स्तर पर, पॉलिटिकल, जो भी लेवल है, हर स्तर पर अपनी डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करना। और जितना जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका चैलेंज, आपका कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। और जब बड़े दायरे में पहुंचेंगे, अपने से ज्यादा काबिल लोगों से कंपीट करना होगा, तो आपकी काबिलियत ही होगी जो आपको जिताएगी, कोई और चीज आपको जिता नहीं सकती है। जब आप जिला स्तर पर होते हैं तो आपका कंपटीशन सिर्फ जिले के लेवल पर होता है। जब आप प्रदेश स्तर पर पहुंच जाते हैं, आपका कंपटीशन प्रदेश स्तर पर के नेताओं से होने लगता है। जब आप राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपका कंपटीशन का दायरा बढ़ जाता है। अब आपको बड़े बड़े लेवल के लोगों से कंपीट करना होगा। यदि आपने अपना मानसिक स्तर को इंप्रूव नहीं किया, यदि आपने अपनी राजनीति के स्तर को इंप्रूव नहीं किया, यदि आपने अपनी नॉलेज के स्तर को इंप्रूव नहीं किया, यदि आपने अपने कम्युनिकेशन के लेवल को इंप्रूव नहीं किया, तो हो सकता है कि आप ग्रोथ, अल्टीमेट ग्रोथ ना अचीव कर पाए, आप राजनीति में उस ऊंचाई तक ना पहुंच पाए जहां तक आप पहुंच सकते थे, जहां का आपके अंदर पोटेंशियल था। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में भी आपको राजनीति के सफलता के राज बताऊं। बाकी 5 वीडियोस में मैंने यही कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। 2-4-5 मिनट बात करिए, डायरेक्ट बात करिए, कोई इश्यू नहीं है।
अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे, कुछ जानना चाहे, यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग लेना चाहे तो देखिएगा सब्सक्राइब साथ देखिए ब्लू कलर का बटन है, ज्वाइन बटन, वहां क्लिक करिए, 4-5 ट्रेनिंग आ जाएंगे, उनमें से कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.iplindia.org, वहां जाकर के भी आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।